तो टोमाजोनी पोपो वर्सेस आयुष शेट्टी मैच में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। पहले तो यार देखो, फर्स्ट सेट जो निकला है ना, फर्स्ट सेट के कुछ पॉइंट्स आप देखोगे यहाँ पे कि ओवरहेड शॉट्स है, इस पे ध्यान देना। ओवरहेड शॉट पे प्लीज ध्यान देना, बार बार जिक्र होगा, पूरे वीडियो एंड होगा तब तक इसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। ओवरहेड शॉट्स जो टोमा जूनियर पोपो ने लगाया, ठीक है, शॉर्ट्स मैचेस लगाया है, ये कंटिन्यूस आपको है ना, ये सारे पॉइंट्स दिखेंगे। स्टार्टिंग वाले देखो, एक फिर से एक और ओवरहेड शॉट मिला है, मैं इसके बारे में आता हूँ, ठीक है, डिस्कशन करता हूँ प्रॉपर। मैं एक साथ ये सारे पॉइंट्स इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ, देखो ये सारे है ना, इसमें से ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स मैंने क्लिप्स नहीं लगाए हैं, बट ये फिर से ओवरहेड आया, ठीक है। ये मेजोरिटी ओवरहेड शॉट्स जब टोमा ने लगाया है ना, उसमें पॉइंट्स मिले हैं उनको, ठीक है। तो इक्वल पॉइंट्स जा रहे हैं, बट एक चीज जो मैं बोलूंगा कि हाफ हाफ खत्म हो जाने, तो देखो एक और ओवरहेड शॉट आ चुका है, ठीक है। अब तक जितनी भी मैच गई है ना, एक चीज नोटिस हो रही थी कि जो आयुष शेट्टी का नेचुरल गेम प्ले है ना, जो मैं देखता हूँ कि एग्रेसिव उनका गेम प्ले है, ठीक है, उसके अंदर आज काफ़ी चेंज था। उन्होंने अटैक में बोलूँगा, सेकेंड सेट में कुछ पॉइंट्स थे जहाँ से उनका अटैक प्रॉपर शुरू हुआ। उसके पहले पूरी मैच में मैंने ये चीज़ नोटिस की कि भाई बहुत इतनी लंबी लंबी रिलीज चल रही है भाई टोमा जूनियर पोपो के सामने। एंड आई वाज लाइक मैन, इतने लंबे रिलीज क्यों आ रहे हैं। ओवरहेड देखो, आयुष शेट्टी ओवरहेड जब उनको मिलता है भाई, क्या क्रेजी शॉट्स लगाते हैं वो। बट आज टोमा जूनियर ये चीज़ कर रहे थे, कंटिन्यूस कर रहे थे, और रिलीज इतनी लंबी एक्सटेंड हुई है। यार देखो, क्रिस्टो पोपो को ले लो या फिर आपका जो बोलते हैं ना टोमा जूनियर पोपो को ले लो, ये वाले ओवरहेड वाले शॉट्स देखो। ये भाई एक चीज़ यहाँ पे बहुत बड़े इंप्रेसिव थी कि आज ये एक पॉइंट था जहाँ पे स्मैश लगाने के बाद जो बोलते हैं ना कि फॉलो थ्रू, वहाँ पे मैं आयुष शेट्टी से इंप्रेस हुआ कि यस, इंप्रूवमेंट्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत की फॉलो थ्रू में। बट वही चीज़ आगे की पूरी मैच में कहीं पे दिखी ही नहीं। स्मैश के बाद फॉलो थ्रू ये एक बार था, ये ठीक है, मैंने ये पॉइंट देखा एंड आई वाज लाइक मैन, ही इज इम्प्रूविंग। भाई मुझे ऐसा लगा कि यस भाई, थॉट्स आ रहे हैं बंदे को कि अब वो बोलते हैं ना कि स्मैश के बाद फॉलो थ्रू भी इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत बढ़िया ये वाला था। पूरी मैच में इसके बाद फॉलो थ्रू प्रॉपर दिखा ही नहीं, तो भाई वो मेरे लिए थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग था। पॉइंट्स मिले हैं उनको दोनों, भाई दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया है। मैं पॉइंट पे आता हूँ डायरेक्टली, फर्स्ट सेट का पूरा बोलते हैं ना कि निचोड़ या फिर कंक्लूजन दिया जाए ना, तो भाई दोनों के दोनों प्लेयर्स, भाई टोमा जूनियर पोपो तो है ही, जो उनके अपोनेंट्स को, आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की मैचेस देखनी चाहिए टोमा जूनियर पोपो की। यार उन्होंने उनके अपोनेंट्स को कितना खींचा है भाई गेम में, अपोनेंट कितना भी टफ हो, टोमा जूनियर पोपो वॉज लाइक मैं हार नहीं मान रहा मैच में। तो भाई वो तो है ही, वो सर्वाइव करते हैं लंबी रिलीज को। वहीं पे क्रिस्टो पोपो भी सेम कॉपी पेस्ट वही पर्सन है, बहुत लंबे लंबे रिलीज सर्वाइव करते हैं। बट बोलते हैं ना कि आपका जो फॉर एन एग्जांपल जो टोमा जूनियर पोपो, उनका जो मेन मैं बोलूँगा कि उनका एग्रेसिव पार्ट या फिर बोल सकते हैं कि उनका एडवांटेज वाला पार्ट है ना, वो है कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं रिलीज करके पॉइंट ले जाते हैं। आप उनको 38 शॉट वाली रैली है उसमें भी स्मैश लगाते हुए देखोगे, उतनी पावर से ही लगाते हुए देखोगे, ये उनका पावर है, ठीक है, ये उनका एडवांटेज है। एडवांटेज आयुष शेट्टी का क्या है, एग्रेशन, उनका एग्रेशन है जो उनका एडवांटेज है। एग्रेशन के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, एग्रेशन को दबा ही नहीं देना था। जिन जिन लोगों ने मैच देखी आपको आइडिया आएगा। सेकंड सेट शुरू होता है, ठीक है, सेकंड सेट के कुछ पॉइंट्स हुए, मैं सेकंड सेट में पूरा अभी लिया ही नहीं है। मैं सेकंड सेट पूरा डिस्कशन इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया आएगा कि कुछ जगह छोड़ के आयुष शेट्टी आपको एग्रेसिव दिखेंगे ही नहीं। जो भाई मैं उनकी गेम वो ही पसंद करता हूँ जो एग्रेसिव है। बट मैंने जब भी आयुष शेट्टी के रिलेटेड डिस्कशन किया ना, मैंने बोला है कि एग्रेशन के साथ साथ जो चीज़ें है ना, जैसे फॉलो थ्रू, ठीक है, फॉलो थ्रू, डिफेंस, आज आप जितनी भी मैचेस देखो अभी तक जितने भी पॉइंट गए हैं ना भाई, ठीक है, ओवरहेड जितने स्मैशेस गए हैं ना, आयुष शेट्टी भाई 8-9 पॉइंट्स ऐसे गए हैं ओवरहेड स्मैश लगा के, ओवरहेड क्रॉस कोर्ट स्मैश लगा के, ठीक है। और टोमा जूनियर पोपो ने पॉइंट्स लिए हैं। भाई जब पता है कि ओवरहेड लिफ्ट कर रहे हैं और टोमा जूनियर भाई स्मैश लगा के फिनिश कर रहे हैं, भाई हाफ कोर्ट खाली, ठीक है। मैंने फर्स्ट सेट के अंदर कुछ पॉइंट्स थे, शायद मैंने आपको नहीं दिखाए, हाँ दिखाए होंगे शायद, आप वापस जाके देख सकते हो। भाई पूरा हाफ कोर्ट एम्प्टी हो गया, ठीक है। जो आयुष शेट्टी का बोलते हैं ना कि बैकहैंड वाला पार्ट है पूरा एम्प्टी। मैं फिर से एग्जांपल दे ही देता हूँ ताकि आपको आइडिया आए। देखो यहाँ से ओवरहेड शॉट लगाया, ठीक है, यहाँ पे टोमा जूनियर पोपो ने ओवरहेड शॉट लगाया। जस्ट एक बार पोजीशन देखो आयुष शेट्टी की, ठीक है, मिड कोर्ट के भी पीछे वो खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से डिफेंस भाई कितनी लंबी हाइट है, ठीक है, हाइट पे मैं डिस्कशन करता हूँ आगे, कितनी लंबी हाइट है, आराम से डिफेंस हो जाना चाहिए। भाई देखो, भाई उन्होंने ऐसा भी नहीं है साइड लाइन पे लगाई है, देखो आपको छोटा सा शटल दिख रहा होगा ना, वो योनेक्स का एन है ना, एन जो कोर्ट पे योनेक्स लिखा हुआ उसमें एन जहाँ पे है ना, वहाँ पे देखो, वहाँ पे छोटा सा शटल दिखेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे स्मैश लगाई है, ठीक है, टोमा जूनियर पोपो ने, और वो भी मिड कोर्ट के आसपास है, ऐसा नहीं है साइड लाइन पे लगाई है। ये डिफेंड नहीं हुआ आयुष शेट्टी से, ठीक है।
बहुत ज़्यादा वीक था भाई आज डिफेंस में। अब आता है डायरेक्टली थर्ड सेट जिसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा बनता है। ये देखो एक है ना, ये याद रखना, ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे याद रखना है। देखो पोजीशन देखो, प्लीज ध्यान देना यहाँ पे। टोमाजुनो पोपो बैकहैंड भाई सीधा आप पीछे ऑडियंस को फेस कर रहा है, उनका फेस ठीक है ऐसे पीछे जा रहा है, उनका बैकहैंड यहाँ से उन्होंने शॉट लगाया। आयुष शेट्टी की पोजीशन देखो मिड कोर्ट में है। अब जिन जिन लोगों ने मेरा एनालिसिस वीडियो देखे हैं, ली चोंगवे, लिंडन, इन सबके एनालिसिस वीडियो देखे हैं, आप सबको पता है कि भाई वो प्लेयर्स होंगे तो यहाँ पे आयुष शेट्टी की जगह पे वो लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, नेट पे जाके खड़े होंगे, टैप मारेंगे, फिनिश करेंगे, करेंगे कि नहीं। एनालिसिस जिन जिन लोगों ने देखे हैं कमेंट में बताओ, उनको पता है कि ये यहाँ पे वो लोग नेट पे खड़े होंगे, क्योंकि भाई टोमा जूनियर पोपो वहाँ पे फंस चुके हैं। यहाँ पे ड्रॉप के अलावा कोई ऑप्शन बनता नहीं है, भाई कितना भी जोर से लगा ले मिड कोर्ट से बाहर पीछे नहीं जाने वाला है शटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने अटैक किया, फिनिश किया, ऑफ कोर्स भाई ये चीज़ हमारे पास बोलते हैं ना हमारे पॉजिटिव्स में गई है। बट इसके बाद जो डिस्कशन वाली चीज़ है वो बनती है कि अब एग्रेशन थोड़ा बहुत दिखना शुरू हुआ आयुष शेट्टी का। पॉइंट्स लिए भाई टोमा जूनियर, अब बोलते हैं ना कि अब लग रहा था कि कोर्ट में डायगोनल वाला पार्ट है ना, वहाँ पे आयुष शेट्टी उनको भगा रहे हैं। अच्छी फील हो रही थी भाई मुझे कि थर्ड सेट में एग्रेशन दिखा रहे हैं, वो चीज़ मुझे बढ़िया लगी। देन वही भाई अब एरर फेस्ट शुरू होगा दोनों की ओर से। एक चीज़ डिस्कशन जैसी थी पूरी मैच में भाई, भर भर के एरर किए टोमा जूनियर पोपो, आयुष शेट्टी दोनों ने। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्लेयर कर रहा है, दोनों नेट पे इतने मारे, इतने शॉट भाई न पर नेट में देखो टोमा जूनियर पोपो ने जो शॉट्स नेट पे मारे या फिर कोर्ट के बाहर मारे ना, वो इतना ज़्यादा उनकी मैच को हैम्पर नहीं किया जितना अभी देखो। अभी डिस्कशन करता हूँ मैं, देखो ये पहला एक शॉट बाहर गया, अब देखो ये वाला अभी फंसाया उनको, अब ये यहाँ पे लिया, अब देखो ना हाँ ठीक है ये नेट पे जाएगा, ये एक और शटल यहाँ पे जाएगा, देखो ये एक बाहर गया। अब जस्ट एक बार सोचो आपकी 17-15 इसके आसपास आपके स्कोर चल रहे हैं, थर्ड सेट है, आपको पता है आपका अपोनेंट आपसे 3-4 पॉइंट आ गया, ठीक है। आपको बेर मिनिमम वाली चीज़ क्या है कि जो आप नहीं भाई ऐसा प्रोहिबिटेड है कि ये तो आपको करना ही नहीं है, वो क्या होगा, वो है एरर। भाई एरर करना ही नहीं है, सर्विस एरर नहीं करना है, ठीक है भाई। कोर्ट के बाहर नहीं मारना है, थोड़ा बहुत सेफ खेलना है। वहीं पे पहला शॉट आपने बाहर मारा, ठीक है, पहला एरर, ये दूसरा एरर, ठीक है, ये कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है, और ये तीसरा नेट पे मार दिया। एंड आई वाज लाइक मैन, यहाँ पे इस मोमेंट पे इतने ज़्यादा एरर्स नहीं बनते थे भाई, ये मैच बन सकता, मैं अभी भी बोलता हूँ ये मैच बन सकती थी 20 ऑल ड्यूज, 21 ऑल, 22 ऑल के आसपास जा सकता था, ये 3 एरर नहीं होती तो। ऑफ कोर्स पूरी मैच में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिसका डिस्कशन बनता था, बट ये 3 एरर नहीं होती ना भाई, मैं बोल सकता हूँ कि भाई 18 ऑल 19 ऑल चला जाता, आयुष शेट्टी वहाँ पे एक्सटेंड कर देते गेम को। बट भाई देखो डिसअपॉइंटमेंट बहुत छोटे वर्ड्स होंगे, ये अब भाई कंसिस्टेंसी वाली चीज़ आ चुकी है हमारे प्लेयर्स के रिलेटेड कि क्या अब क्या। और भाई टोमा जूनियर पोपो, यस मैं हाइट के बारे में डिस्कशन कर रहा था ना भाई, दोनों ऑलमोस्ट टॉलर प्लेयर्स हैं, ठीक है, बट आपको दिखेगा कि आप वो बोलते हैं ना कि एडवांटेज लेना अपनी हाइट का, वो टोमा जूनियर पोपो कितने बढ़िया तरीके से ले रहे थे। मैं रिकमेंड करूंगा ये मैच आप जाके देखना, आपको आइडिया आएगा। और अच्छे लंबे हैं, ठीक है, आयुष शेट्टी टोमा से शायद लंबे ही हैं, स्टिल टोमा जूनियर पोपो काफ़ी लंबे प्लेयर है, ठीक है, मैन सिंगल्स के कंपैरिजन में काफ़ी लंबे प्लेयर है। वो कैसे कोर्ट में मूव कर रहे थे और आयुष शेट्टी कैसे मूव कर रहे थे, प्लीज़ एक बार जाके कंपेयर करना, आपको आइडिया आ जाएगा इश्यूज कहाँ पे थे हमारी गेम में। आपको आइडिया आएगा कि भाई मूवमेंट रियली, अगर देखो फॉर एन एग्जाम्पल मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक मैच है ना लास्ट 1-1.5 मंथ पहले हुआ था, क्रिस्टो पोपो वर्सेज कोडाई नाराओ का। कोडाई नाराओका के पिछले 2-3 साल के जितने भी मैचेस देखोगे, मैंने ऑफकोर्स जितना भी उनके रिलेटेड ऑब्जर्व किया है ना, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि भाई वो इतना ज़्यादा रिलीज एक्सटेंड करते हैं, सामने वाले को थका डालते हैं। प्रियांशु रजावत के साथ तो इतनी मैचेस हुए हैं जिसमें लिटरली वो थका देते थे, ठीक है, अपोनेंट को। कोडाई नाराओका जब क्रिस्टो पोपोव के सामने फेस किया उन्होंने, लिटरली क्रिस्टो पोपोव ने कोडाई नाराओका को थका दिया। ये होता है भाई गेम में, उन्हीं सामने वाले की गेम में उनको पछाड़ देना, ठीक है। ये लास्ट टू लास्ट मंथ वाली है, मैंने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, ठीक है। तो जब दोनों टॉलर प्लेयर्स हैं, दोनों की रीच एटलीस्ट बोलते ना एक जैसी ही होनी चाहिए, तो भाई एम्प्टी कोर्ट तो ना के बराबर होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूं ना, विक्टर एक्सेल्सन वर्सेस ली चोंगवे वाले मैचेस जाके देखना आप, आपको आइडिया आएगा कि ली चोंगवे को स्पेस बनाने के लिए एम्प्टी स्पेस मतलब साइड लाइन पे स्मैशेस लगानी पड़ती थी। विक्टर एक्सेल्सन इतने कोर्ट में जहाँ पे भी मारो विक्टर एक्सेल्सन वहाँ पे पहुँच जाते थे, जस्ट बिकॉज उनकी हाइट भी हेल्प करती है, प्लस उनकी मूवमेंट भी इतनी बढ़िया है।
विक्टर एक्सेल्सन के सामने एम्प्टी कोर्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एम्प्टी कोर्ट मतलब कि भाई एक जगह पे विक्टर एक्सेल्सन खड़े हो गए, साइड वाले कोर्ट में आपने शॉट मार के खत्म कर दिया। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो भाई डाइव लगा देंगे, वो पहुंचेंगे जरूर। ये मैच के अंदर आपको मल्टीपल मोमेंट्स ऐसे दिखेंगे जहाँ पे हाफ कोर्ट टोमा जूनियर ने एम्प्टी करवाया, लिटरली वहाँ पे ओवरहेड स्मैशेस, इतनी बार स्मैशेस मार के उन्होंने पॉइंट लिया है। जस्ट एक बार सोचो कि एक पूरा 21 पॉइंट्स का मैच फिनिश हुआ है, उसके अंदर से एटलीस्ट 6 7 8 ओवरहेड क्रॉस कोर्ट स्मैशेस मार के टोमा जूनियर पोपो मैच लेके चले गए। मतलब 6 7 पॉइंट उन्होंने कंटिन्यू लगाए। क्या ये पैटर्न नहीं देख रहे थे वो? क्या ये चीज़ एज एन ऑब्जर्वर, चलो मैं तो बोलता हूँ थर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, इसलिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। प्लेयर को भाई सब कुछ पता होता है, प्लेयर जो ऑन कोर्ट होता है, जो भाई कोचेज होते हैं, सबको ये चीज़ नोटिस, कोचेज इसीलिए तो होता है कि भाई वो पीछे बैठ के सारी चीज़ें देखते रहे कि मैच में क्या चीज़ें चल रही है। बार बार वहीं पे लिफ्ट करना ओवरहेड पे, ये चीज़ भारी पड़ी हमारे लिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना, पहला सेट और दूसरा सेट को जाने दो, रियली आयुष ने की ज़्यादा, उस चीज़ को भी जाने दो, बट ये लास्ट के 3 4 एरर थे वो भारी पड़े। मैं बोलूँगा, मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि भाई कोई एक मोमेंट या 2 मोमेंट थे ना उसने पूरी मैच को बदला, बट यस यहाँ पे था कि भाई मैच बन सकती थी, टोमा जूनियर को हम प्रेशराइज कर सकते थे गेम के अंदर। मैं लिटरली भी बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा आयुष शेट्टी यहाँ पे जीत जाते, बट मैं बोल रहा हूँ 20 ऑल 21 ऑल, और इसमें ड्यूज एक बोलते हैं ना कि खतरनाक वाली मैच हो सकती थी। ये छोटे मोटे 3 4 एरर लास्ट में एंड में नहीं हुए होते, जबकि आपको पता है आपका अपोनेंट 17 पे है, आप 14 पे हो, 13 14 15 समथिंग थे आप, तो भाई सबसे बेर मिनिमम चीज़ जो आपको नहीं, प्रोहिबिटेड नहीं करनी ही नहीं है, वो है भाई एरर। सर्व एरर नहीं करनी है कोर्ट के बाहर, ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चांस नहीं लेना है। स्टार्टिंग सेट के स्टार्टिंग में चांस जितने लेने ले लो, आप चांस देख सकते हो कि भाई कोर्ट के बाहर जा रही है शटल, लिफ्ट कहाँ पे, ड्रिफ्ट कहाँ पे, सब कुछ आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कर लो भाई, क्योंकि वो रिस्क नहीं है स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत, बट रिस्क जहाँ पे बनता है वो है थर्ड सेट और एंड पॉइंट। मेजोरिटी प्लेयर्स को आप ये चीज़ देखोगे डबल्स में बहुत ज़्यादा होता है, और अब तो सिंगल्स में भी इन लोगों ने ये सब चीज़ें शुरू की, आपने नोटिस किया नहीं किया मुझे नहीं पता है। भाई जब 19 ऑल होता है ना, तो ये नूबड़े हमारे जैसे लोग होते हैं ना जो भाई, ठीक है, स्टेट लेवल खेले होते हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले होते हैं, हम लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा होता है 19 ऑल स्कोर्स है, चल एक फ्रिक सर्व कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे खोपड़ी में चल रही होती है चीज़ें। अब मुझे ये सब चीज़ें है ना इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स में भी दिख रही है, एंड आई वाज लाइक मैन 19 ऑल चल रहे हैं, सेफ चीज़ पे जाओ, आपका थॉट चल रहा है फ्लिक सर्व। आप में ये चीज़ नोटिस करो, डबल्स में भी नोटिस करोगे, आप सिंगल्स में भी ये चल रहा है। फ्लिक सर्व को इतना ज़्यादा बोलते हैं ना कॉमन, ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहीं पे जीतता कौन है? बहुत लोग, आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना, आंसर बोरिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, भाई आप कितने उनको फ्लिक सर्व करते हुए देखोगे, कितने ट्रिक शॉट करते हुए उनको देखोगे? 21 पॉइंट की मैच होती है, उसमें से एटलीस्ट एक या दो, वो भी शायद, वो भी ऐसे होंगे कि उनको पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तब करेगी आंसर। तो भाई जीत कौन रहा है? आपके ट्रिक शॉट वाले जीत रहे हैं, या फिर जो बेसिक गेम प्ले खेल रहा है, बेसिक मतलब जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर फुटवर्क पे ध्यान दे रहा है, स्ट्रोक्स परफेक्शन पे ध्यान दे रहा है, वो जीत रहा है। तो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? बट हमारा फोकस कहाँ पे है? फ्लिक शॉट कैसे की जाए, ट्रिक शॉट कैसे किया जाए, भाई सीखते रहे, पूरी जिंदगी ट्रिक शॉट करते रहे बिहाइंड द बैक। भाई मैं बोलते हैं ना कि दोनों पैरों के बीच में से ट्रिक शॉट करना है, मेरे को ऐसे ओवरहेड, ऐसे ओवरहेड ऐसे दिखाएगा, मुझे लिंडन वाला ट्रिक शॉट से। अबे भाई लिंडन की पूरी कैरियर है, उसके अंदर से कितना उन्होंने भाई वो ट्रिक शॉट यूज़ किया है, जाके कभी लिंडन के मैचेस भी नहीं देखे होंगे उन बच्चों ने जो बोलते हैं हमें लिंडन वाला ट्रिक शॉट सीखना है, ठीक है। लिंडन ने मे बी भाई 4 5 मैचेस खत्म हो जाती होगी, उसके अंदर 1 2 बार उन्होंने वो ट्रिक शॉट कर दिए होंगे। उनके जैसे स्मैशेस आती है क्या आपको? उनके जैसे फुटवर्क आते हैं क्या आपको? वो जैसे भाई फॉलो थ्रू करते हैं, लिंडन जैसा फॉलो थ्रू मुझे अभी तक किसी का नहीं दिखा है, ठीक है। स्मैश मार के सीधा नेट पे जो आते थे, जो एंटिसिपेशन करते थे, क्या वो चीज़ें जो बेसिक इंपॉर्टेंट है वो आप कर पा रहे हो? वो हो नहीं पा रहा है। और आपका फोकस कहाँ पे है? अरे भाई वो पता है ऐसे बैक हैंड ऐसे करते हैं और नीचे से ऐसे रैकेट घुमा देते हैं, ये वाला एक बार सिखा देना यार, मज़ा आ जाए। तो भाई ध्यान आपका कहाँ पे जा रहा है? बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं है, आप बोल रहे हो कि ये हो जाए वो हो जाए। तो भाई चलो ठीक है, जो भी मैच ये वाली हुई, मैं सोच रहा था एटलीस्ट ड्यूज जाए। टोमा इज़ नॉट एन ईजी प्लेयर, मैं पहले भी बात कर चुका था, बट 2 मौके 2 वीक 2 मौके कुनलाउट विटिटसान के सामने, एक टोमा जूनियर पोपो के पास, भाई दोनों आयुष शेट्टी ने गवा दिए हैं भाई। और इससे भी बड़ा एक और झटका मैंने देखा जब अलवी फरहान हारे भाई। मैं सोच रहा था अबे क्या चल रहा है भाई, एक वीक आप ऐसा परफॉर्मेंस दे देते हो कि भाई पूरे आसमान के सामने सबके सामने आप ऐसा परफॉर्मेंस दे देते हो, एक वीक आता है आपके किसी को भी आप बीट ही नहीं कर पा रहे हो, हाईली इनकन्सिस्टेंसी।
आप जो लोग बोलते हैं ना कि बैडमिंटन बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना बोरिंग होता जा रहा है, जिन जिन लोगों के, बहुत लोगों के वर्ड्स होते हैं कि बैडमिंटन बहुत बोरिंग होता जा रहा है, ये होता जा रहा है। भाई राइवलरीज होती थी पहले के टाइम पे, ठीक है, कि कोई भी टूर्नामेंट आ रही है ना, सबको पता है शिवची है, ली चोंगवी है, लिंडन है। हाँ भाई, ऐसे राइवलरीज होती थी कि यस इनको बीट करना है। लास्ट टाइम मैं ना ली चोंगवी ने शिवची को बीट किया था, तो इस बार शिवची बीट करेंगे ली चोंगवी को। ऐसे राइवलरीज होती थी, लिंडन, ली चोंगवी, इन लोगों को कौन नहीं जानता भाई। पीवी सिंधु, रचनोक, एंटेनोन, टाइजुइंग, इन लोगों के बीच में राइवलरीज होती थी। ऐसी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आप दोगे कि इस टूर्नामेंट में आप जीत ही गए, ठीक है, गोल्ड लेके आ गए, नेक्स्ट 2 दिन बाद किसी टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप राउंड ऑफ 32 में ही बाहर हो जा रहे हो, ठीक है, राउंड ऑफ 32, राउंड 16 में बाहर हो जा रहे हो। फिर आप बोल रहे हो कि बैडमिंटन बोरिंग हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी, आप लोग देख, अरे कौन देखे भाई। फिर आप कितना भी चिल्लाते रह जाओगे कि भाई क्रिकेट बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारा बैडमिंटन नहीं बढ़ रहा है, कोई और स्पोर्ट को आप नहीं बढ़ाते। भाई एटलीस्ट वो लोग क्रिकेट वाले परफॉर्म तो करते हैं भाई, ठीक है, एटलीस्ट उनका नाम तो है कहीं पे वो पहुंच तो रहे। हम लोग तो भाई ये भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। कब तक हम लोग साक्षी पे भाई रिलाई करते रहेंगे, कब तक हम लोग पीवी सिंधु पे रिलाई करते रहेंगे। बस भाई अब और भी प्लेयर्स हमको बनाने पड़ेंगे, और ऐसी इनकंसिस्टेंसी दिखानी है तो फिर रहने दो भाई, क्या ही बोले। तो आई नो मुझे प्रॉपर डिस्कशन करना था, एंड प्रॉपर डिस्कशन आयुष शेट्टी वर्सेस टोमा जूनियर। मैं अभी भी बोलूंगा मैच ड्यूज पे जानी चाहिए थी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि भाई टोमा जूनियर पर वो बहुत बढ़िया प्लेयर थे इस मैच के अंदर। भाई टोमा जूनियर ने बहुत नहीं, भाई आयुष भी बहुत ही बढ़िया किया है उन्होंने। उन्होंने रेली गेम प्ले भी बहुत बढ़िया दिखाई है, ठीक है, कि वो उन्होंने प्रूव किया है कि मेरे पास ये भी है। बट वो रेली के साथ साथ उनका जो एग्रेसिव गेम प्ले है वो भी बोलते हैं ना मर्ज हो जाता, तो आज हो सकता था कि स्ट्रेट टू सेट्स भी वो टोमा को डिफीट कर देते। और स्ट्रेट टू ना होता है तो भी एटलीस्ट थर्ड सेट के अंदर तो हम जीत ही जाते, चांसेस थे भाई, ठीक है। तो लास्ट वीक चांस नहीं था कुनलाउट विल्सन के सामने, कुनलाउट वाज वे वे बेटर, पर टोबा के सामने तो चांस था ही। तो यही है भाई, थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि यार आयुष यार, मैं उनके रिलेटेड काफ़ी सोचा हुआ था कि भाई परफॉर्मेंस लाएंगे, परफॉर्मेंस लाएंगे, परफॉर्मेंस लाएंगे, बट यही है भाई, हमारे इंडियन बैडमिंटन फैन की यही कहानी है भाई। हर वीक आओ, हर वीक देखो। एंड भाई अब तो बैडमिंटन फैंस भी थक चुके हैं इंडियन बैडमिंटन फैन की, भाई अब क्या ही बोले। तो कमेंट में बताओ भाई, ये मैच आपने देखी नहीं देखी, क्या व्यूज़ हैं आपके, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। वर्ल्ड नंबर 19 के साथ मैंने एक पॉडकास्ट कर रखा था, ये रहा वीडियो, यहाँ पे देखो, और इसमें कुछ इंसाइट्स मिलेगी कि ओलंपिक एरेना में जाना कैसा होता है। बहुत अच्छी खासी इंसाइट्स थी उस वीडियो में, तो इस वीडियो पे क्लिक करो और भाई एंजॉय करो, बहुत अच्छी खासी इंसाइट्स है इसमें।